आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये कोई फर्जी मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं है। ना 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 ना, ना ही कोई एडिटिंग का इस्तेमाल किया हुआ ये कोई पहचान पत्र है। सीएम नीतीश कुमार की फोटो पर आप देख रहे हैं किसी और का पहचान पत्र। यह खबर प्रमाणित है, यह वोट आईडी कार्ड प्रमाणित है। खबर आप देखिए, समझिए कि खबर क्या है। जब राज्य के मुख्यमंत्री की फोटो के साथ यह खेल हो सकता है तो जरा सोचिए वोट रिवीजन के नाम पर और कितनी बड़ी चूक हो सकती है। मामला हैरान करने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक महिला के वोटर आईडी में प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो चिपका दी। बताइए, फोटो चिपका दी गई। यह मामला कहां का है और यह क्यों हैरान कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है, वो भी बताएंगे आपको। साथ ही वोट रिवीजन को लेकर जो पहले से ही बिहार में सियासी तूफान मचा हुआ था और सियासी तूफान दिल्ली तक पहुंच चुका था, और ठीक उसी वक्त हैरान करने वाला एक नहीं दो वाक्य सामने आए। दो वाक्य, ये तो एक वाक्य हुआ, दूसरे वाक्य पे भी हम आएंगे। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये वही वोटर आईडी कार्ड है जिस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, फोटो दिखाई दे रही है। और इसी वोटर आईडी पर नाम लिखा हुआ है अभिलाषा कुमारी और पति का नाम लिखा हुआ है चंदन कुमार, मगर फोटो लगी है किसकी? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। गजब है, गजब हो गया। अब ध्यान से देखिए, यह फोटो भी कोई पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है, बल्कि माथे पर हाथ रखे हुए धूप से नजरों को बचाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे। तब यह फोटो लगता है खींची गई होगी जब वो दूर कहीं देख रहे होंगे, धूप से बच रहे होंगे। नीचे फिर हिंदी में भी कुछ कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है वो तस्वीर छोटी होने के चलते पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन खैर ये तो हो गई बात तस्वीर की डिटेल्स की। अब खबर क्या है उस खबर पर आते हैं, क्योंकि बवाल मचा है इसी फोटो पर भी और उस फॉर्म पर भी। फॉर्म क्या है वो भी बताएंगे। यह खबर है मधेपुरा की। बेगूसराय के करीब 5.25 किलोमीटर दूर जिला है जहां पर पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव, 2 बार से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। मधेपुरा शहर के जयपाल पट्टी मोहल्ले में अभिलाषा कुमारी रहती है। वहीं अभिलाषा जिनके वोटर आईडी पर हमने आपको दिखाया कि नीतीश कुमार की फोटो चिपका दी गई। हुआ क्या, अभिलाषा के पति है चंदन कुमार। चंदन कुमार अपनी पत्नी के वोटर आईडी कार्ड में नीतीश कुमार की फोटो को देखकर नाराज हो गए, गुस्से में आ गए, स्वाभाविक है। और फिर अभिलाषा के पति चंदन कुमार ने अपनी आप बीती बताई, और जब आप बीती बताई तब देश के सामने यह वाक्य सामने आया कि नीतीश कुमार की फोटो लगा दी। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि क्या इलेक्शन में अपने प्रचार के लिए नीतीश कुमार ने ये क्या फोटो लगवा दी क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस मामले पर चंदन ने हाई लेवल एडवाइजरी की मांग की है कि जांच की जाए। यह खबर आपको हो सकता है कि देखने में मानवीय चूक लगे, मगर यह खबर कोई साधारण खबर नहीं है। उसके पीछे की वजह बिहार में चल रहा चुनाव आयोग का वो अभियान है जिस पर सवाल पहले से ही खड़े हो रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने जो फॉर्म जारी किया है ना, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले यह जिक्र जरूरी है कि 1 महीने में 8 करोड़ वोटर तक कैसे पहुंचेंगे आप। और अब तो महज 15 दिन के आसपास का वक्त बचा है, और अगर ऐसी ही चूक किसी और वोटर के साथ होती है तो फिर उसे कैसे और कितनी देर में और कब तक दुरुस्त किया जाएगा? क्या जो अभिलाषा के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होगा? तो क्या यह मामला कोई साधारण मामला लगता है आपको? वैसे तो चंदन और अभिलाषा जिनके वोटर पहचान पत्र पर नीतीश कुमार की फोटो लगा दी गई, वही चंदन और अभिलाषा हैरान परेशान जब बीएलओ के पास पहुंचे। सुनिएगा, उनका कहना यह है कि जब हम बीएलओ के पास पहुंचे, अपनी नाराजगी जताई, तो चंदन ये कहते हैं कि भाई बीएलओ ने कहा हम इसे ठीक कर देंगे, बस तुम चुप रहना, किसी को बताना मत। अब बताइए, जो लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत बताई जाती है, इस तरह की इतनी बड़ी गलती से किसी को उसके सबसे बड़े अधिकार, उसकी ताकत छीनी जा सकती है, यानी कि वोट का अधिकार। यह कब तक सुधरेगा मामला, यह कोई नहीं जानता, लेकिन चुनाव आयोग दावे कर रहा है। उन दावों पर भी आते हैं।
चुनाव में अब ये वोट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे ये हम नहीं जानते। ये गलती किसकी वजह से हुई ये भी नहीं जानते। क्या वोटर आईडी कार्ड सुधारने वाले सरकारी कर्मचारी अपने राज्य के मुख्यमंत्री की प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे और उसी श्रद्धा को दिखाने में इतने लीन हो गए कि उनकी तस्वीर किसी और के नाम के साथ चिपका दी गई, या फिर वजह कोई और है, जांच का विषय है। मगर ऐसी खबर का आना वो भी तब जब मामला पहले ही बिहार में वोटिंग लिस्ट को लेकर बवाल का रूप ले चुका है। और बिहार की वोटिंग लिस्ट को लेकर क्या विवाद है, खबर एक और भी है जिसका हमने जिक्र किया। दो खबर है, वो ये कि क्या बिहार में चुनाव आयोग SIR के तहत स्पेशल इन्वेस्टिव रिवीजन के तहत 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं के बीच फॉर्म बांटने का जो दावा कर रहा है, बिल्कुल सही सुना, 7 करोड़ 90 लाख बांट दिए गए। ये मेरा नहीं, चुनाव आयोग का दावा है, जिसके तहत चुनाव आयोग का यह दावा है कि हमने करीब 98% वोटर तक फॉर्म को, गणना फॉर्म को भेज दिया है, वितरित कर दिया है। यह चुनाव आयोग का दावा है। यकीन नहीं आता तो आपकी स्क्रीन पर है इलेक्शन कमीशन के ट्विटर हैंडल का मतलब यह कि बिहार के 7 करोड़ से ज्यादा वोटर्स तक चुनाव आयोग पहुंच चुका है। जो फॉर्म है जिसे भरने के बारे में जिक्र किया जा रहा है, पिता के बारे में, परिवार के बारे में जो जानकारी देनी है, वो फॉर्म बांटे जा चुके हैं। चुनाव आयोग कह रहा है, चुनाव आयोग का दावा है। क्या इस दावे में दम है? कई जगहों पर बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर फॉर्म बांटना तो दूर, BLO तक नहीं पहुंचे, इस तरह की खबरें आ रही हैं। गांव वालों को अभी तक यही नहीं पता है कि ऐसा कोई फॉर्म भी बंट रहा है। गांव वालों को यह भी यकीन नहीं हो रहा कि कब फॉर्म आए और कब चले गए। फॉर्म आने वाले हैं या कोई ऐसी प्रक्रिया भी चल रही है, गांव वालों को नहीं पता। तो चुनाव आयोग ने जो दावा किया है कि बिहार के लगभग 8 करोड़ वोटरों तक पहली बार वो पहुंच चुके हैं, दूसरी बार जा रहे हैं, तो क्या इस दावे में कुछ दम दिखाई देता है? चुनाव आयोग की तरफ से यह भी दावा किया गया कि करीब 68, 66, 67% वोटर तक चुनाव आयोग पहुंच चुका है, फॉर्म उनके जमा हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि क्या BLO अपनी तरफ से ही फॉर्म भर रहे हैं? क्या किसी के घर में 10 फॉर्म आपने दे दिए, एक आदमी किसी ने सारे फॉर्म भर दिए और बाकी फॉर्म जो भरने का दावा किया जा रहा है उसमें कुछ दम भी है? 97% कैसे पार हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने वैसे कल भी ये कहा था कि टाइमिंग का सवाल उन्होंने किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इतनी जल्दी आप 1 महीने में कैसे 8 करोड़ वोटर्स तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे सवाल थे मगर यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। जस्टिस धुलिया ने यह भी कहा कि जो दस्तावेज आप मांग रहे हैं उनमें से कुछ तो हमारे पास भी नहीं है, जज साहब के पास भी नहीं थे। 22 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट को अब जवाब देना है, चुनाव आयोग को जवाब देना है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है चुनाव आयोग को। 28 जुलाई को सुनवाई है और सुनवाई उस तारीख से पहले जिस तारीख तक ड्राफ्ट पब्लिकेशन होना है उसका, वोटर लिस्ट का, नया लिस्ट का। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटके के रूप में इसे देखा गया था। मगर ये 2 वाक्य जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन फॉर्म भरने का जिक्र कर रहा है और लगभग 100% के आसपास मान लीजिए, और दूसरी तरफ ये स्क्रीन पर नीतीश कुमार की फोटो के साथ किसी और का मतदाता फोटो पहचान पत्र। यकीनन मामला गंभीर है दोस्तों, हैरान करने वाला भी और परेशान करने वाला भी। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।